जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़, यानी इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। पेलेग्रा जो एक डिजीज है, पेलेग्रा किसी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन बी आयरन, या ऑप्शन सी फोलिक एसिड, या ऑप्शन डी नियासिन। पेलेग्रा किसी कमी के कारण होता है, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेलेग्रा क्या है? ये एक डिजीज है। और ये नियासिन क्या है? विटामिन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी यानी नियासिन, इसकी कमी के कारण पेलेग्रा डिजीज होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, या ऑप्शन बी विटामिन, या ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी एंजाइम। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारे शरीर को, मानव शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारा ऑप्शन यानी इनमें से होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट की वजह से मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 3। इंसुलिन क्या है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए अम्ल है, या ऑप्शन बी हार्मोन है, या ऑप्शन सी एंजाइम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इंसुलिन क्या है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये आने वाले मोस्ट एग्जाम के लिए है। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इंसुलिन। इंसुलिन ये एक हार्मोन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 हमारा। क्वेश्चन 4, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शरीर की सबसे बड़ी धमनी। ऑप्शन ए नीलय, या ऑप्शन बी अलिंद, या ऑप्शन सी वेना कोवा, या ऑप्शन डी एयोटा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी यानी एयोटा। सब शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एयोटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे नोट डाउन करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमारा ये है, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? निष्कासित वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें मात्रा उसमें कितनी प्रतिशत होती है? तो हमारा ऑप्शन इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए 2%, या ऑप्शन बी 4%, या ऑप्शन सी 10%, या ऑप्शन डी 20%। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 4%। 4% हम ऑक्सीजन की मात्रा में निष्कासित वायु में होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन 6 हमारा। जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, या ऑप्शन बी रेनिन, या ऑप्शन सी टाइलिन, या ऑप्शन डी टूरेपिसिन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो हमारी लार होती है, लार कहाँ होती है? मुख में। तो मुंह में होती है, तो उसमें एंजाइम कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम नहीं क्वेश्चन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी टाइलिन। जो हमारी लार में होती है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये टाइलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करके रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। जो क्वेश्चन 7 हमारा ये है, कोलिस्टोकाइन इनका श्रवण कहाँ से मिलता है? जो कोलिस्टोकाइन है इनका श्रवण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए अग्नाशय से, या ऑप्शन बी ग्रहणी से, या ऑप्शन सी शुद्रांत, या ऑप्शन डी मलाशय। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कोलिस्टोकाइन इनका श्रावण कहाँ से मिलता है? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ग्रहणी। कोलेस्ट्राइन इनका श्रवण कहाँ से होता है?
यानी ग्रहणी से, जो हमारी ग्रहणी होती है यहाँ से उसका श्रावण होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 हमारा, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो पसीना आता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जो हमारे अंदर से जो पसीना निकलता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पसीने का तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन, या ऑप्शन बी शरीर के ताप का नियंत्रण, या ऑप्शन सी शरीर से अनावश्यक जल का निष्कासन, या ऑप्शन डी अन्य हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी शरीर के जो ताप का नियंत्रण करता है। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 यानी हमारा क्वेश्चन 9 है, टिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन होता है? टिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? जो टिप्सिन नामक एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए सेल्यूलिज, या ऑप्शन बी वसा, या ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा ऑप्शन होगा इनमें से ऑप्शन डी यानी प्रोटीन। जो टिप्सिन नामक एंजाइम है, ये टिप्सिन क्या है? एंजाइम, और ये किसका पाचन करता है? यानी प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 10, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? जो श्वसन क्रिया होती है मानव में तो उसका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए परिधीय तंत्रिका तंत्र, या ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या ऑप्शन सी अनुग्राही तंत्रिका तंत्र, या ऑप्शन डी यानी बी और सी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ये नियंत्रण करता है श्वसन क्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CNS केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 है, बड़ी आंत का कार्य क्या है? जो बड़ी आंत होती है पेट में अंदर, और छोटी और बड़ी, तो जो उनमें से बड़ी आंत होती है उसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए पचे हुए भोजन का अवशोषण, या ऑप्शन बी पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण, या ऑप्शन सी भोजन को और अच्छी तरह से बचाना, या ऑप्शन डी ए और ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ही कार्य है। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है, जो जल का अवशोषण कराता है। यानी बड़ी आंत का कार्य क्या है? जो पचा हुआ भोजन होता है, जो पचा हुआ भोजन का होता है यानी छोटी आंत में, उसका जल का अवशोषण कराना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी नोट डाउन करके रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन 12, मानव के नेत्र के कौन सा भाग कैमरे एवं शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करता है? जो मानव नेत्र के कौन सा भाग, जो नेत्र के अंदर कौन सा भाग है जो कैमरे के शटर और डायफ्राम की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए लेंस तथा कार्निया, या ऑप्शन बी कार्निया तथा आइरिश, या ऑप्शन सी फाइरिश तथा डायफ्राम, या ऑप्शन डी पलके तथा आइरिश। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो मानव के नेत्र के कौन सा भाग जो कैमरे के शटर और डायफ्राम की तरह कार्य करता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कौन सा होगा? ऑप्शन पलके तथा आइरिश। पलके तथा आइरिश कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनती है? ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमारे शरीर जो किस अंग में एंटीबॉडी बनती है, जो हमारे शरीर के अंदर होती है एंटीबॉडी, वो किस अंग से बनती है? तो हमारा ऑप्शन ए यकृत, या ऑप्शन बी वृक्क, या ऑप्शन सी फेफड़े, या ऑप्शन डी प्लीहा तथा अस्थिमज्जा। तो हमारे शरीर की किस अंग से एंटीबॉडी बनती है?
दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्लीहा तथा अस्थिमज्जा। प्लीहा तथा अस्थिमज्जा से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन करके रखिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन 13 हमारे शरीर के किस अंग में, सॉरी क्वेश्चन हमारा 14, एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण कराने वाला एंजाइम है, या ऑप्शन बी एक अम्ल, या ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा वाले फास्फोड बंधुओं का अनन, या ऑप्शन डी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स। तो एटीपी क्या है? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधुओं का एक अणु, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधकों का एक अणु है। तो एटीपी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीपी का ऑप्शन क्वेश्चन 15, यानी क्वेश्चन, तो रुधिर किस से बना होता है? रुधिर किस से बना होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा से, या ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन से, या ऑप्शन सी रुधिराणुओं से, या ऑप्शन डी प्लाज्मा और रुधिराणुओं से। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? रुधिर किससे बनता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्लाज्मा और रुधिराणुओं से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 16, मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य का हृदय होता है वो एक बार में कितनी बार वो पंप करता है? तो पंप ने एक बार कितनी, एक बार में यानी एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, हमारा रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? जो रक्त का ब्लड का थक्का है उसको, तो वो किसकी सहायता से जमता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, या ऑप्शन बी प्रोथम्बिन, या ऑप्शन सी फाइब्रिनोजिन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी से। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ये कैल्शियम की वजह से, प्रोथम्बिन एंड फाइब्रोनिजिन। तो हमारा इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो प्रोथम्बिन और फाइब्रोनिजिन है, ये क्या है? ये आपके एंटीबॉडीज है। तो ऑप्शन बी यानी सी एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी से रक्त का थक्का होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 18, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जो मनुष्य की शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए सेक्युलस, या ऑप्शन बी यूटिकल, या ऑप्शन सी स्टेप्स, या ऑप्शन डी ह्यूमस। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है, दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सी, यानी स्टेप्स। जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 19, हमारा अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार, उसमें से कौन सा एंजाइम निकलता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन टाइलिन, या ऑप्शन बी रेनिन, या ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, या ऑप्शन डी प्रोजेस्टन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? दैट इज हमारा इनमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रेनिन एंजाइम निकलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? रेनिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमारे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। अगर आप इस चैनल पर नए हो
तो हमारे सभी वीडियोस देखें क्योंकि ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन 20 आप इसका क्वेश्चन आपके इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।